फ़िलॉसफ़ी ऑफ़ आर्किटेक्ट सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं डिफरेंट आर्किटेक्ट्स के बारे में, उनकी फ़िलॉसफ़ी को लेकर, उनके वर्क्स को लेकर, उनके अचीवमेंट्स, उनके अवार्ड्स के बारे में और हम जान रहे हैं कि आर्किटेक्चर में उनकी क्या आइडियोलॉजी थी। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं वॉल्टर ग्रोपियस के बारे में, आज हम बात करेंगे एफएल राइट के बारे में। सो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है जगमोहन सिंह और आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन आर्किटेक्ट एफएल राइट के बारे में। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं विद एफएल राइट, जो कि 1867 से 1959 तक थे। ये ही वॉज एन पायनियर अमेरिकन आर्किटेक्ट। ये एक मॉडर्न आर्किटेक्ट थे, अमेरिकन मॉडर्न आर्किटेक्ट है और इन्होंने मॉडर्न आर्किटेक्चर को प्रमोट किया था विद हिज वर्क। इनके कई सारे ऐसे वर्क्स हैं, रेजिडेंशियल इन्होंने हाउसेस बनाए थे जिससे ये प्रमोट कर रहे हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर को लेकर। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी आइकॉनिक बिल्डिंग्स डिज़ाइन करी है, उनमें से एक दो बिल्डिंग्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो सीरीज़ में। तो स्टार्टिंग विद हिज अकॉम्प्लिशमेंट्स, तो इनका जो आर्किटेक्चर करियर था वो ऑलमोस्ट 70 ईयर का था। तो ये बहुत बड़ा एक आर्किटेक्चर करियर है, किसी भी पर्सन के लिए 70 ईयर्स लगातार उस फील्ड में काम करना, ये खुद में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। इन्होंने 70 ईयर्स आर्किटेक्चर की फील्ड में वर्क किया और बहुत सारी बिल्डिंग्स उन्होंने डिज़ाइन करी अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर लेके। तो एफएल राइट ने एक थ्योरी डेवलप करी थी, जो थ्योरी वाज द फॉर्म एंड फंक्शन आर वन। तो ये इनकी थ्योरी थी और उन्होंने ये डेवलप किया था। तो इनके कुछ फाइनल ईयर्स में इन्होंने अपनी टू बहुत फेमस ऐसे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए थे, दैट वाज गगनहाइम म्यूज़ियम एंड मैरिन काउंटी सिविक सेंटर। तो मे बी आप लोगों को गगनहाइम म्यूज़ियम के बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोजेक्ट, ऑल्दो उनके 2-4 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपको पता होंगे और वो प्रोजेक्ट्स भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन ये इनके कुछ फाइनल ईयर्स में जो प्रोजेक्ट थे ये बहुत फेमस हुए थे। एफएल राइट ने अपने पूरे करियर में 1141 होम्स एंड बिल्डिंग डिज़ाइन करी थी, उनमें से 532 उनकी डेथ से पहले कंप्लीट हो गए थे। तो 1141 एक ये बहुत बड़ा नंबर है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी आर्किटेक्ट के लिए। अपने लाइफ करियर में, अपने लाइफ टाइम में उन्होंने इतनी सारी बिल्डिंग्स इन्होंने डिज़ाइन करी थी। एफएल राइट उनका एक जो इम्पैक्ट है ना, बहुत ग्लोबल इम्पैक्ट है, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरे यूरोप में और एशिया में इनको काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आर्किटेक्ट माना जाता है। काफ़ी आइडियाज़ इनसे इंस्पायर करते हैं आज के टाइम में जो आर्किटेक्ट है, ये उस टाइम में कैसा सोचते थे, राइट वैसी ही थिंकिंग अब हम अपनी डिज़ाइन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी बिल्डिंग्स को, अपने स्पेसेस को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो एफएल राइट एक नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा उनका ऐसा पद है उस आर्किटेक्चर की फील्ड में। इनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो लगभग हमें इनकी हर बिल्डिंग्स में, हर डिज़ाइन में देखने को मिलता है। ये यूज़ किया करते थे ऑर्गेनिक शेप्स एंड ऑर्गेनिक कलर्स, सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स इनका मेनली यूज़ करते थे, हम काफ़ी इनकी बिल्डिंग्स में देखते हैं। और मेन एक जो चीज़ थी दैट वाज द इंटीग्रेशन ऑफ बिल्डिंग विद नेचुरल सराउंडिंग्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनकी बिल्डिंग्स में। जो ये बिल्डिंग डिज़ाइन किया करते थे दैट वाज इंटीग्रेशन ऑफ बिल्डिंग प्लान एंड जो आसपास का जो नेचुरल सराउंडेड जो भी एनवायरनमेंट है, लैंडस्केप है, उनके साथ ये पूरी बिल्डिंग मर्ज हो जाती थी। तो इनका कुछ ऐसा डिज़ाइन थ्योरी थी या फिर डिज़ाइन प्रिंसिपल हम इनको कह सकते हैं। और एक और जो इनका बेसिक प्रिंसिपल थे डिज़ाइन में, दैट वाज स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड हिडन एंट्रीज। तो हिडन एंट्रीज एक यूनिक इनका कैरेक्टर है, इनकी हमें बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है। हिडन एंट्रीज पर ज़्यादा ये फोकस किया करते थे, ठीक है। तो इमेज ऑफ एफएल राइट हाउस, इनका खुद का घर है इलिनॉइस में, जो कि 1889 में बना हुआ था। तो सम ऑफ द फेमस बिल्डिंग्स जो एफएल राइट ने डिज़ाइन करी थी वॉज वेरी फेमस फॉलिंग वाटर। फॉलिंग वाटर आई होप सभी को पता है क्या है, सबने सुन रखा है इसके बारे में। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोजेक्ट था इनके पूरे लाइफ करियर का, द फॉलिंग वाटर। ये पेंसिल्वेनिया में है, 1935 से 1937 के बीच में ये बेसिकली कंस्ट्रक्ट हुआ था। ये है फॉलिंग वाटर। इसके बाद एक और इनका प्रोजेक्ट था फेमस, दैट वाज फेडरिक सी रोबी रेजिडेंस, शिकागो में था।
सोलोमन गगनहाइम म्यूजियम ऑब्वियसली न्यूयॉर्क में, यूनिटी टेम्पल ओक पार्क इलिनॉइस एंड प्राइस टावर ओक्लाहोमा में। तो ये दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स। बहुत सारी बिल्डिंग्स इन्होंने डिज़ाइन करी थी। अब एक वीडियो में सारी बिल्डिंग्स को ऐसा कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कुछ ऐसे इनके बहुत फेमस और बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क थे जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं आज के टाइम में। तो हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग फॉलिंग वाटर। ठीक है, तो फॉलिंग वाटर एक्चुअली ये लोकेटेड है साउथ वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया एक यूएस का स्टेट है, और उस स्टेट में बेसिकली ये एक रिवर स्ट्रीम के ऊपर ये पूरा बिल्डिंग, ये एक्चुअली बिल्डिंग नहीं, ये एक रेजिडेंस था। तो इन्होंने एफएल राइट ने अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया था, दैट वाज अ रेजिडेंट। और इनिशियली जो थॉट था वो कुछ ऐसा थॉट था कि इस बिल्डिंग से, इस घर से ये जो स्ट्रीम है वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन डिज़ाइन होते होते एफएल राइट ने इस बिल्डिंग को इस स्ट्रीम के ऊपर ही डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है कि स्टार्टिंग में स्ट्रीम का व्यू देखने को मिल रहा था, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग ही स्ट्रीम के ऊपर डिज़ाइन कर दी। और ये बिल्डिंग एक, जैसा हमने बात करी थी कि लैंडस्केप और इंटीरियर प्लानिंग को मर्ज करना इनका एक वन ऑफ द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल है। तो हमें इस प्रोजेक्ट में, इस बिल्डिंग में ये देखने को मिलता है कि जो इस साइट उन्होंने चूज़ करी थी वो नेचुरल लैंडस्केप एरिया था। ठीक है, और ये एक टाइम पे वीकेंड होम था। तो ये कुछ इस टाइप से होम डिज़ाइन किया था इन्होंने कि जो नेचुरल, जो भी उस एरिया का लैंडस्केप है वो इस बिल्डिंग के अंदर सबमर्ज हो गया था। तो जो नेचर है, उन्होंने ही स्पेसिस आर डिज़ाइन टू ब्रिंग नेचर इनसाइड द फोर वॉल्स। मतलब इन्होंने जो नेचर है, नेचुरल ब्यूटी है, वो फोर वॉल्स के अंदर ही इसमें इन्होंने ला के दे दी थी। पूरे घर के अंदर ही नेचुरल ब्यूटी ला के दे दी थी। तो इस टाइप से इनका इस बिल्डिंग में वर्क था। ठीक है, तो द हाउस वॉज क्लस्टर ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द सेंट्रल कोर। तो एक क्लस्टर ऑर्गेनाइजेशन था सेंट्रल कोर के सेंटर में लेकर। इस बिल्डिंग में एफएल राइट ने 4 मेन मटेरियल्स यूज़ करे थे एफएल फॉलिंग वाटर में। एफएल राइट ने, दैट वाज सैंडस्टोन। सैंडस्टोन एक वहाँ का लोकल अवेलेबल स्टोन था। जिस लैंडस्केप में उन्होंने डिज़ाइन किया था, जिस एरिया में डिज़ाइन किया था, वहाँ पे सैंडस्टोन बहुत फ्रीली अवेलेबल था। तो यहाँ पे इन्होंने लोकल मटेरियल का यूज़ किया था, साथ ही साथ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, स्टील और ग्लास का इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया था। तो ये मेजर 4 तरह के हमें मटेरियल्स देखने को मिलते हैं इस बिल्डिंग में। तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट में उन्होंने कंक्रीट का यूज़ किया था। उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कलर और टेक्सचर्स का यूज़ करके हॉरिजॉन्टल एलिमेंट दिया था बेसिकली। और वर्टिकल एलिमेंट में इन्होंने एक नेटिव स्टोन, जैसे कि रेडस्टोन स्टोन था, वो यहाँ पे यूज़ किया था इन वर्टिकल एलिमेंट्स में। इंटीरियर में बेसिकली ही यूज द मोनोक्रोमेटिक ब्राउन कलर फॉर वॉल्स एंड सीलिंग एंड फ्लोर। तो एक मोनोक्रोमेटिक ब्राउन कलर यूज़ किया था, सो दैट कि जो पूरा बिल्डिंग का थीम है, वो जो लुक है, वो एक ट्राइडिक कलर का लुक नज़र आए। तो उन्होंने साथ साथ में वॉल्स के साथ फर्नीचर्स भी उसी वाइब्रेंट कलर्स के चूज़ करे थे। तो इनका थॉट प्रोसेस था इन फॉलिंग वाटर। एफएल राइट ने फॉलिंग वाटर में ग्लास काफ़ी यूज़ किया था। ठीक है, तो ही यूज़ अ लॉट ऑफ क्लियर ग्लास। तो इस क्लियर ग्लास का बेनिफिट ये था, डे टाइम में बहुत सारी आउटसाइड की जो ब्यूटी है, या आप कह सकते हैं जो लैंडस्केप है, वो अलाउ करता था, हम अंदर से उसको देख पाते थे। ठीक है, तो अगर हम हाउस के अंदर हैं तो हमें चारों तरफ से जो नेचुरल लैंडस्केप है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो हमें घर से अंदर से देखने को मिलती थी। तो ये एक ऐसा फील होता था कि हम ऑलरेडी उसी ब्यूटी के अंदर बैठे हुए हैं, हम किसी एक हाउस के अंदर इनक्लोज नहीं है, बेसिकली हम उस लैंडस्केप का पार्ट है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस एफएल राइट के फॉलिंग वाटर हाउस में। एट सर्टेन टाइम्स ऑफ डे हमें ऐसा फील होता था कि ग्लास बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, और वो एक मिरर लाइक सरफेस होता था, जो कि एक हम देखते हैं बहुत शाइनी ब्राइट डे में जो पूल जो होता है, स्विमिंग पूल के ऊपर जो वाटर रिफ्लेक्ट करता है,
तो कुछ कुछ वैसा ही यहाँ पे रिजेंबल होता था डे टाइम में जो ग्लास था, तो वो भी एक अलग उसकी एक ब्यूटी थी। रात के टाइम में जो ग्लास है वो डिसअपियर हो जाया करता था, मतलब पूरा लगता ही नहीं था ग्लास है। तो ओवरऑल ग्लास का काफ़ी यूज़ करके यहाँ पर इतनी सारी क्वालिटीज़ इस यूनिट, रेजिडेंशियल यूनिट में यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो बहुत क्लेवरली इन्होंने ग्लास को यूज़ किया था इस बिल्डिंग के अंदर। ये कुछ प्लान्स, एलिवेशंस हैं और सेक्शन भी हैं फॉलिंग वाटर के, ठीक है। तो ये वो रिवर स्ट्रीम है जिसके ऊपर बेसिकली ये घर जो है उसको डिज़ाइन किया था। आज के टाइम में ये घर नहीं है, ये अब एक लोगों के लिए ओपन कर दिया गया सो दैट कि यहाँ पे लोग आकर देख सकें इस आर्किटेक्चर को कैसे इन्होंने डिज़ाइन किया था। सेकंड बहुत फेमस बिल्डिंग है इनकी, दैट इज़ गगनहाइम म्यूजियम न्यूयॉर्क। 1937 में ये बिल्डिंग बनी थी और ये बिल्डिंग बेसिकली एक आर्ट म्यूजियम है और बहुत ही बिजी स्ट्रीट पर हमें देखने को मिलती है ये टाइप की जो बिल्डिंग है। और जो ये साइट था इसका, वो बहुत बड़ी साइट नहीं थी, ठीक है, बहुत ऐसा फ्री और बहुत ज़्यादा बड़ी साइट नहीं थी। तो यहाँ पर एक स्मॉलर साइट की वजह से भी कुछ इस टाइप का शेप हमें देखने को मिला था गगनहाइम म्यूजियम में। एफएल राइट ने ये एक सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक शेप्स के साथ इसको बनाया गया है। तो बेसिकली ये एक स्पाइरल है, ठीक है, ये एक आर्ट म्यूजियम है और ये स्पाइरल ऐसा प्रोग्रेस कर रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन जब विजिटर इसमें एंट्री करते हैं तो वो बेस से ना एंट्री करके टॉप फ्लोर से नीचे की तरफ मूव करते रहते हैं इन सर्कुलर रैम्प्स। ये जो स्पेस है, दीज आर बेसिकली सर्कुलर रैम्प्स। इस इमेज में ज़्यादा क्लियर होगा। एंट्री के साथ ये स्टार्ट करते हैं म्यूज़ियम को इस पॉइंट से और यहाँ से ये सर्कुलर रैम्प डाउनवर्ड की तरफ ये मूव करते हैं। तो ये इस टाइप से कंप्लीट एक मूवमेंट इस पूरे म्यूज़ियम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक आर्ट म्यूज़ियम है और ये खुद ब खुद एक वर्क ऑफ आर्ट है। इसके अंदर हम आर्ट को डिस्प्ले करेंगे और अ बिल्डिंग इटसेल्फ इज़ ऑल्सो अ आर्ट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पर बेस पॉइंट पर हमें कुछ फ्लोर से, जैसे हम अगर इमेजिन आप यहाँ पर खड़े हैं तो कुछ फ्लोर तक, 1, 2 या 3 फ्लोर तक आपको ऑलरेडी जो आर्ट वर्क्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये मेनली गैलरीज़ हैं और इन गैलरीज़ के साइड में वो आर्ट वर्क डिस्प्ले हो रहे थे। तो इस फ्लोर से भी आप सेवरल लेवल्स तक जो गैलरीज़ हैं उनके आर्ट वर्क को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है और ये बेस पर थोड़ा सा वाइडर है, ठीक है, ये बेस पर हल्का सा वाइडर है और ये ऊपर नैरो हो जाता है। ये एक स्पाइरल गैलरीज पे ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया, 10 गैलरीज फॉर्म अ स्पाइरल। यहाँ पे जो गैलरीज है एक स्पाइरल बन रही है और ये इनका जो इंस्पिरेशन था, द इंस्पिरेशन वाज फ्रॉम जिगरेट। जिगरेट जो रहते थे ये बेसिकली एक टेम्पल्स थे बेबीलियन सिविलाइजेशन में। अगर आपने बेबीलियन सिविलाइजेशन की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ कहीं आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे एक बार ज़रूर चेक करना व्हाट वाज जिगरेट। तो बेसिकली एक पिरामिड टेम्पल रहता था, ये बेबीलियन टेम्पल था, तो उसको उन्होंने इन्वर्टेड कर दिया था, ठीक है। तो ये इस टाइप में ये कंप्लीट ये ऑर्गेनिक शेप में बिल्डिंग थी। इसके बाद एक और फेमस हाउस था, दैट वाज रॉबी हाउस शिकागो में। तो रॉबी हाउस 1910 में इनको कंप्लीट हुआ था। तो ये कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट एफएल राइट्स पैरारे वर्क, ठीक है। तो इट वाज अ बेस्ट पैरे वर्क ऑफ ये पैरे आर्किटेक्चर पे ये बेसिकली बेस्ड था घर, जो हाउस है। तो इस आर्किटेक्चरल स्टाइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो ये इट वाज डोमिनेटेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये कंप्लीट जो आर्किटेक्चर है इट वाज हॉरिजॉन्टल आर्किटेक्चर रेदर देन वर्टिकल आर्किटेक्चर। तो हमें इसमें एक इंटीरियर, ओपन इंटीरियर देखने को मिलता है। जो प्लान है काफ़ी स्पेसियस प्लान था और ये सीरीज़ ऑफ विंडोज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। एक सिंगल विंडो ना लेके एक सीरीज़ ऑफ विंडो यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। बैंडेड विंडोज़ हमें देखने को मिलती है और द एक्सटीरियर वाज डोमिनेटेड बाय अ लो हिप रूफ, ठीक है।
तो यहाँ पे लो हिप रूफ का यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आपको जानना है कि व्हाट आर हिप रूफ्स, तो मैंने रूफ्स की एक वीडियो बना रखी है, तो वो भी मैं यहाँ पे आई सेक्शन में दे दूँगा, तो आप वो रूफ्स की वीडियो चेक करना, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि हिप रूफ क्या होता है बेसिकली। और यहाँ पर भी इन्होंने एक बहुत सिंपल बिल्डिंग मटेरियल्स को यूज़ किया था, दैट वाज मेनली ब्रिक, वुड एंड स्टुको। तो ये एक बहुत बेसिक से बिल्डिंग मटेरियल को यूज़ करके इन्होंने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बिल्डिंग को यहाँ पे डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो एफएल राइट प्रिंसिपल वाज फॉलोड इन दिस हाउस। जो उनके प्रिंसिपल्स थे वो इस घर में इन्होंने फॉलो किए थे, दैट वाज स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइंस। वो एक हॉरिजॉन्टल लाइंस को फॉलो किया करते थे, और इस हाउस में हमें देखने को मिलता था जैसा हिडन एंट्री उसका इनका एक कह सकते हैं उनका एक पर्सनल फीचर हो गया था। तो हिडन एंट्रीज भी यहाँ पे देखने को मिलती है, और सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स फॉलोड इन रोबी हाउस ग्लास। तो जो उन्होंने ग्लास यूज़ किया था दैट वाज सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप, जहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं, तो एक सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स का यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया था। तो ये सारी फीचर्स जो हमें रोबी हाउस में देखने को मिल जाते हैं। जो इनका कॉन्सेप्ट था वो कुछ ऐसा था, जो ये हाउस था बेसिकली एक साइकिल मैन्युफैक्चरर के लिए डिज़ाइन किया था। जो फेडरिक सी रोबी है, बेसिकली वाज अ साइकिल मैन्युफैक्चरर, जो कि अपना जो घर है ना टिपिकल विक्टोरियन स्टाइल में घर नहीं चाहते थे। उस टाइम पे जो नॉर्मली जो घर डिज़ाइन हो रहे थे ना, वो विक्टोरियन स्टाइल पे डिज़ाइन हो रहे थे, और ये वैसा नहीं चाहते थे कि सबका घर विक्टोरियन स्टाइल पर हो रहा है तो मेरा भी घर विक्टोरियन स्टाइल पर डिज़ाइन हो जाए। तो वो कुछ डिफरेंट चाहते थे। उनकी कुछ डिमांड्स थी घर में लेकर, जैसे उन्होंने वो एक चाहते थे एक मॉडर्न फ्लोर प्लान्स, उन्हें गैरेज चाहिए था, साथ ही साथ एक प्ले रूम भी चाहिए था चिल्ड्रंस के लिए। तो ये उनकी कुछ बेसिक डिमांड्स थी। साथ ही साथ वो चाहते थे उनका जो बिल्डिंग है, उनका जो घर है वो एक फायर प्रूफ हो, और इसके साथ साथ वो ओपन भी हो, ठीक है, फायर प्रूफ भी हो और ओपन भी हो। और वो नहीं चाहते थे जो उनके बेडरूम्स हैं और जो उनके रूम्स हैं वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में उनके रूम्स रहें, जो कि एक डेकोरेशन को ब्रेक करता। तो उनका कुछ ऐसा डिमांड था, उस चीज़ को लेकर एफएल राइट ने यहाँ पर इस टाइप से बिल्डिंग को डिज़ाइन किया। नेक्स्ट एक और वर्क है, दैट वाज यूनिटी टेम्पल इन ओक पार्क, ठीक है। तो ये 1905 में ये डिज़ाइन हुआ था, कंप्लीट हुआ था, और तो ये 1905 में जब ओरिजिनल यूनिटी चर्च फायर की वजह से बर्न हो गया था, तो जो इलिनॉइस थे, जो यूनिवर्सलिस्ट थे इलिनॉइस के, उन्होंने ये फ्रैंक एफएल राइट को, जो फ्रैंक लॉयड राइट थे, उनको यहाँ पे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि ये जो चर्च है जो कि आग फायर की वजह से जल गया है, इसको दोबारा से बनाओ, ठीक है। और वो साथ ही साथ वो स्ट्रक्चर के साथ उनका फर्नीचर और स्टेन्ड ग्लास का यूज़ करते हुए उस बिल्डिंग को यहाँ डिज़ाइन करना चाहते थे। तो एफएल राइट ने यूनिटी टेम्पल को डिज़ाइन किया, और जो यूनिटी टेम्पल था बेसिकली वो एक यूनिटेरियन फेथ पर था। यूनिटेरियन फेथ का सिंपल सा मीनिंग ऐसा है कि ये एक क्रिश्चियन फेथ है, जहाँ पर जो ये जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते थे, ही वॉज अ सन ऑफ गॉड, वो ये नहीं मानते थे। तो इसीलिए जो यूनिटेरियन फेथ पे जो भी चर्चेस हैं उनमें उनका आइडल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक यूनिटेरियन फेथ पर बना हुआ एक चर्च था, जो कि सॉलिड एंड डिवोटेड ऑफ रिलीजियस इनकॉर्पोरेट था। इसमें हमें वो जीसस क्राइस्ट का जो आइडल है वो नहीं देखने को मिलता इस बिल्डिंग में। तो यहाँ पर उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे वाज द सॉलिड कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन एज वेल एज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अदर टिपिकल राइट एलिमेंट्स। तो ये सब भी देखने को मिलता है। इट वाज सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड हिडन एंट्री, ये उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे। बात करते थे मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर का, तो जो इनकी बिल्डिंग्स थी उनमें जो आर्किटेक्चर उन्होंने यूज़ किया था उनका क्या मीन था। जैसे कि फॉलिंग वाटर में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है वाटर को, और जो पूरी बिल्डिंग है वो एक फॉलिंग वाटर के ऊपर ही प्लेस है। जो वाटर स्ट्रीम है वो बेसिकली गिर रहा है, तो उसके ऊपर इनका पूरी बिल्डिंग प्लेस है। रोबी हाउस में इट रिप्रेजेंटेड द लैंड कंस्ट्रक्टेड बाय वुड ब्रिक। तो वुड और ब्रिक से कंस्ट्रक्ट हुआ है पूरा वो घर, तो वो एक लैंड को रिप्रेजेंट करता है। गगनहाइम म्यूजियम रिप्रेजेंट द सोशल एंड कल्चर, ठीक है। सिंस इट इज़ अ म्यूजियम, इट हैज़ आर्ट वर्क्स
दैट रिप्रेजेंट कल्चर। तो आर्ट वर्क्स को रिप्रेजेंट करता है और आर्ट वर्क सोसाइटी के कल्चर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो गगनहाइम म्यूजियम बेसिकली एक सोशल और कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाली बिल्डिंग्स थी। और यूनिटी टेम्पल ये एक रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये एक चर्च है, तो यहाँ पे हमें रिलीजन को भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। तो कुछ इनके जो फेमस वर्क्स थे उनका मीनिंग कुछ ऐसा है। इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि AIA यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट से इन्हें गोल्ड मेडल 1949 में मिला है। 25 ईयर अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ है और रॉयल गोल्ड मेडल भी इनका 1941 में इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे एफएल राइट के बारे में हमने देखा, इनकी कुछ फेमस बिल्डिंग्स और इनके थॉट्स, जो डिज़ाइन प्रोसेस जो रहता है, ये सब में हमने जाना। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और दूसरे आर्किटेक्ट के बारे में जानेंगे, उनकी फ़िलोसफी को जानेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, बाय।